आज हम इस वीडियो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि एरर कितने प्रकार की होती हैं, जैसे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। अब हम इस वीडियो में हम जर्नल एंट्री के द्वारा समझेंगे कि एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं टू साइडेड एरर और एरर्स विच अफेक्ट टू और मोर अकाउंट्स। सपोज़ मान लो हमने एक मशीनरी परचेज करी सोहन से क्रेडिट के ऊपर, तो वो हमने गलती से परचेज बुक में दिखा दी, तो वो उसकी एंट्री हमने परचेज में चली गई, उसकी एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, जबकि ये मशीनरी थी, फिक्स्ड एसेट्स हमने परचेज करी थी, इसकी एंट्री होनी थी मशीन अकाउंट डेबिट टू सोहन। अब वो एंट्री तो हुई नहीं, लेकिन अब हमारे से गलत एंट्री हो गई, तो अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम एक एंट्री पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट को हम पहले डेबिट कर चुके हैं, उसको क्रेडिट करेंगे तो इसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा, और मशीनरी अकाउंट हमने पहले डेबिट नहीं किया था, अब डेबिट कर देंगे तो ये एंट्री रेक्टिफाई हो जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए सोहन से हमें 1000 रुपये कैश आया और वो हमने गलती से मोहन में दिखा दिया, यानी कैश अकाउंट टू मोहन कर दिया, जबकि करना था कैश अकाउंट टू सोहन। अब हम इस एंट्री को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? इसको हम क्या करेंगे कि मोहन को डेबिट कर देंगे और सोहन को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि गलती से मोहन क्रेडिट हो गया तो उसको डेबिट करेंगे तो इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम सोहन को क्रेडिट कर देंगे, इससे हमारी एंट्री ठीक हो जाएगी। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि हमने मशीन बेची, सोहन को मशीन बेची और हमने वो क्रेडिट पर बेची, गलती से हमने इसको सेल्स बुक में दिखा दिया, तो हम इस एंट्री को कैसे ठीक करेंगे? इस एंट्री को हम ऐसे ठीक करेंगे कि इसकी एंट्री होनी चाहिए थी सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, जबकि हमने कर दिया सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी हमने सेल्स अकाउंट को बढ़ा दिया और मशीनरी अकाउंट की वैल्यू अभी भी किताबों में ज़्यादा है। तो हम इसको यहाँ पर एंट्री को ठीक करेंगे, तो हम सेल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि सेल अकाउंट पहले क्रेडिट हो चुका है, और मशीन अकाउंट को यहाँ क्रेडिट करेंगे, क्योंकि मशीन अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ। तो अब एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, और इस प्रकार से हमारी ये एंट्री रेक्टिफाई हो जाएगी। अब हम लेते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। कई बार हमने कोई एंट्री करी, वो गलत अमाउंट ले लिया। सपोज़ मान लीजिए एंट्री थी 5000 रुपये की और हमने 500 रुपये से कर दी, या 500 की थी तो 5000 रुपये से कर दी। इस प्रकार की जो गलती हैं उसको हम कैसे ठीक करेंगे? सपोज़ मान लीजिए हमने सोहन को 5000 का माल बेचा और हमने उसकी एंट्री कर दी 500 रुपये से, कि हमने ये दिखा दिया कि हमने सोहन को 500 रुपये का माल बेचा। तो यहाँ पर हमारा सेल एंट्री में जो फ़र्क आया वो 4500 रुपये का आया। तो हम उसकी एक एंट्री करेंगे सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4500 रुपये से। तो इस तरीके से ये एंट्री ठीक हो जाएगी। अब मान लीजिए हमने सेल करी 1700 रुपये की सोहन को, और हमने उसको दिखा दिया 7100 रुपये। तो यहाँ पर हमने एंट्री ज़्यादा कर दी 5400 रुपये की। तो हम यहाँ पर सेल को डेबिट कर देंगे और सोहन को क्रेडिट कर देंगे 5400 रुपये से, यानी एंट्री होगी सेल्स अकाउंट टू सोहन अकाउंट 5400 रुपये से। इसी प्रकार और भी एंट्रियाँ होंगी। अब हमें एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। यदि मान लीजिए हमने एंट्री करनी थी सोहन अकाउंट में और हमने कर दी मोहन अकाउंट में, तो इस प्रकार की एंट्रियाँ कैसे ठीक की जाएंगी? हमने क्रेडिट सीट करी मान लो 5000 रुपये की सोहन को, और हमने पोस्टिंग कर दी मोहन के अकाउंट में। तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे? हम सोहन को डेबिट करेंगे और टू मोहन कर देंगे, क्योंकि मोहन पहले डेबिट हो चुका है गलत, तो उसको जीरो इफेक्ट देने के लिए हम उसको क्रेडिट करेंगे, और सोहन डेबिट नहीं हुआ था तो इसलिए अब यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे। तो सोहन टू मोहन, ये इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने एंट्री सही अकाउंट में गई लेकिन गलत अमाउंट से चली गई, या
गलत सही गलत अमाउंट से चली गई तो भी उसको उसी हिसाब से बढ़ा लेंगे और या घटा लेंगे इसी तरीके से। अब हम आते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल में। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हमने एंट्री अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं करी। सपोज़ मान लीजिए हमने मशीन को इंस्टॉल करने के लिए खर्चे किए, वो हमारे मशीन अकाउंट में डेबिट होने चाहिए थे, जबकि हमने उनको रिपेयर एक्सपेंसेस में दिखा दिया। तब हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि हमने क्या एंट्री करी होगी पहले। तो हमने क्या होगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश किया होगा। तो यहाँ पर वो एंट्री होनी थी, मशीन अकाउंट को डेबिट करना था और टू कैश या बैंक होनी थी, जबकि हमने एंट्री कर दी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अब यहाँ इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमने रिपेयर अकाउंट को गलत डेबिट कर दिया तो हम इसको क्रेडिट कर लेंगे, और मशीन अकाउंट को डेबिट नहीं किया तो हम इसको डेबिट कर लेंगे। तो हम इसकी एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट, और इस तरह से ये एंट्री ठीक हो जाएगी। अब हम आते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन में क्या होता है कि हम कोई एंट्री ही करना भूल गए, या हमने एंट्री नहीं करी, या हमारे पास कोई एंट्री सामने ही नहीं आई जो हम कर पाते। तो अब ये तो जैसे एंट्री होनी है उसी तरीके से ये एंट्री होगी। जिस तरीके से भी, चाहे सेल हो, कैश की हो, परचेज़ की हो, मशीन की हो, किसी भी प्रकार की कोई एंट्री हो, तो ये उसी प्रकार से जैसे नॉर्मल एंट्री होती है, ये एंट्रियाँ नॉर्मल तरीके से ही होंगी। अब कई बार ऐसा होता है और कुछ पार्शल मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि हमने किसी लेजर अकाउंट का बैलेंस जो है ओवरकास्ट हो गया। अब सपोज़ मान लीजिए सेल्स बुक का बैलेंस जो है ओवरकास्ट हो गया 5,000 रुपये से, यानी सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय 5,000। तो यहाँ पर क्या है, एक ही अकाउंट को वो इफ़ेक्ट कर रहा है, दोनों अकाउंट को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करेंगे। सस्पेंस अकाउंट कई बार हम गलती सस्पेंस अकाउंट को समझने में कर जाते हैं कि सस्पेंस अकाउंट कब यूज़ होगा और कब नहीं होगा। केवल और केवल सस्पेंस अकाउंट तब यूज़ होगा जब वो एक अकाउंट को इफ़ेक्ट कर रहा हो, और अगर एक अकाउंट को इफ़ेक्ट कर रहा है तो हम सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करेंगे। जैसे कि सेल्स ओवरकास्ट बाय 5,000 रुपीज़ हमने अभी एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर सेल जो है 5,000 रुपये से बढ़ गई, तो इसका मतलब हमारे ट्रायल बैलेंस में भी डिफरेंस 5,000 रुपये का आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल अकाउंट को कम करना है तो हम इसको डेबिट करेंगे क्योंकि सेल बढ़ी हुई है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो उससे देखेंगे तो जो डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट वो उसे एडजस्ट हो जाएगा और हमारी जनरल एंट्री अब हमारा ट्रायल बैलेंस ठीक हो जाएगा। ऐसे ही परचेज अकाउंट, मान लीजिए हमने ओवरकास्ट है तो परचेज अकाउंट हमने ज़्यादा दिखा दी, तो हमने से परचेज अकाउंट डेबिट है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो डेबिट बैलेंस को कम करने के लिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट टू परचेज़ करेंगे, उससे बैलेंस परचेज़ का बैलेंस कम हो जाएगा और सिंगल अकाउंट को उसने इफेक्ट किया है, और हमारा ये जो सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है ये ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा है उसको नलीफाई कर देगा, उसको बैलेंस को ये जीरो कर देगा। इसी प्रकार से सेल्स अंडर कास्ट, परचेज अंडर कास्ट, इस प्रकार से हम इसको एंट्रियों कर लेंगे और सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ये एंट्रियाँ हो जाएंगी। केवल और केवल ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इतना मुश्किल नहीं है, केवल हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर किस एंट्री का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, कि ये डबल अकाउंट को इफ़ेक्ट कर रही है या सिंगल अकाउंट को इफ़ेक्ट कर रही है, या ये कंपनसेटिंग एरर है या ये कंप्लीट ओमिशन है। तो उसी हिसाब से हम इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एंट्रियों को रेक्टिफाई करेंगे और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेक्टिफाई करेंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें पेपर में, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसमें जब ये पहली बार चैप्टर को पढ़ें तो उसमें ये ज़रूर ध्यान रखें इस प्रकार से कि हम कौन सी गलती को किस प्रकार से ठीक कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही।